हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब भी मिलते हैं एक नए विषय के साथ मिलते हैं और आज हम एक बहुत ही नए और आकर्षक विषय के साथ मिले हैं। आज का हमारा विषय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता कुकुरमुत्ता। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि कुकुरमुत्ता कविता के माध्यम से निराला जी ने समाज को किस प्रकार का संदेश देने का प्रयास किया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो कुकुरमुत्ता निराला जी की कविता है यह बहुत ही बड़ी और व्यंग प्रधान कविता रही है। तो परीक्षा में कुकुरमुत्ता कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी से मेरे द्वारा लिखे गए इस उत्तर को दे सकते हैं। किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए यह एकदम ही सटीक उत्तर है। तो आइए चलिए हम जानते हैं कि कुकुरमुत्ता में क्या है। बहुत ही सरल भाषा में है, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। इस कविता में कवि ने पूंजीवादी सभ्यता पर कुकुरमुत्ता के बहाने करारा व्यंग किया है। यह कविता स्वतंत्रता पूर्व सन 1941 ईस्वी में लिखी गई बहुचर्चित सामाजिक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता का मूल स्वर प्रगतिवादी है। यह कविता 2 खंडों में है। पहले खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है और दूसरे खंड में गोली की मां ने नवाब की बेटी बहार को अपना हमजोली बनाया। कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक सर्वहारा शोषित वर्ग का प्रतीक है और गुलाब सामंती पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि है। कुकुरमुत्ता निराला जी की सामाजिक चेतना एवं प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। कुकुरमुत्ता से पूर्व पंत प्रसाद महादेवी तथा निराला आदि सभी छायावादी कवि गुलाब को श्रेष्ठ पुष्प मानते हुए उसे सौंदर्य का मानदंड मानते थे, किंतु निराला ने कुकुरमुत्ता के इस मानदंड को तोड़ते हुए गुलाब को पूंजीपति एवं शोषक वर्ग का प्रतीक बनाकर सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि कुकुरमुत्ता को मानकर उससे गुलाब की भत्सना करवाई तथा उसके शिष्ट गालियां दिलवाते हुए लिखा है, अबे सुन बे गुलाम। आप इसके आगे की पंक्तियां उदाहरण स्वरूप दे सकते हैं। मैंने एक एक पंक्ति सिर्फ इसलिए दिया है जिससे आप समझ सके कि पूरी कविता में से कहाँ से उदाहरण के लिए पंक्तियाँ हमें उत्तर में डालनी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुकुरमुत्ता विषमतापूर्ण समाज पर तीखा व्यंग है, जिसकी कथा इस प्रकार है। एक थे नवाब, फारस से मंगाए थे गुलाम। आगे की पंक्तियाँ आप दे सकते हैं। कुकुरमुत्ता गुलाब पूंजीपति पर व्यंग करता है कि तुझे बादशाह, राजा, अमीर लोग प्यारे हैं, साधारण जनता से तो कभी मिलता नहीं, उनसे सदा दूर या न्यारा रहता है। कुकुरमुत्ता की ना तो कलम लगती है ना ही बीज से उगाया जाता है। यह तो अपने मौसम अर्थात बरसात में स्वयं उग जाता है। यह स्वयं जात या स्वयंभू पौधा है। यह सर्वहारा वर्ग का पूंजीपति तथा पूंजीपति पर करारा व्यंग है कि पूंजीपति के बच्चे पाल पोस कर भी स्वस्थ नहीं रहते, वहीं श्रमिकों की संतान स्वयं पलती बढ़ती है। इसी विचारधारा को व्यक्त करता हुआ कुकुरमुत्ता कहता है, देख मुझको मैं बढ़ा, 1.5 बालिश्त और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं, बिना दाने के चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जगता। अल्प कथा में कवि ने विविध व्यंगों का प्रयोग किया है। कवि ने मात्र पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग नहीं किया, अपितु स्वयं की मान्यताओं, प्राचीन रूढ़ियों तथा फिजूल खर्ची पर भी करारा व्यंग किया है। डॉक्टर उपेंद्र नाथ शर्मा ने उच्च वर्ग के आधिपत्य एवं निम्न वर्ग की उपेक्षा को विवेचित करते हुए लिखा है कि कुकुरमुत्ता में उस समाज पर व्यंग किया गया है जहां उच्च वर्ग का आधिपत्य है, निम्न वर्ग उपेक्षित रहता है। कुकुरमुत्ता निम्न वर्ग का प्रतिनिधि है और गुलाब उच्च वर्ग का। कुकुरमुत्ता को कहीं पर साम्यवादी नेताओं का प्रतीक माना गया है। नवाब साहब का कुकुरमुत्ता के प्रति आकस्मिक प्रेम उच्च वर्ग के बौद्धिक विलास का प्रतीक है। कवि ने प्रयोगवादियों पर भी व्यंग किया है। प्रयोगवादी इलियट का अनुकरण करके प्रयोगों के संसार में भटकते रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर,
टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा। आगे की पंक्तियाँ आप लिख लीजिएगा। निराला ने केवल ताजमहल नहीं अपितु विश्व के प्रसिद्ध भवनों को अपने व्यंग का निशाना बनाया है, क्योंकि इन पर इतना धन व्यय कर दिया गया है तथा इनकी देखभाल में प्रतिवर्ष कितना खर्च किया जाता है इसका उपयोग कुछ नहीं है। इतना खर्च करके कितने घर वालों को आवास की सुविधा प्रदान की जा सकती है। सेंट पीटर्स गिरजा हो या घंटाघर, गुंबदों में गढ़ में मेरी मुहर। आगे की पंक्तियाँ आप लिखें। इन प्रसिद्ध भवनों तथा इमारतों की गढ़न में कुकुरमुत्ता की गढ़न कहकर निराला ने इन सब पर करारा व्यंग किया है। निराला ने सबको अपने व्यंग बाण का निशाना बनाने वाले कुकुरमुत्ता को भी नहीं बख्शा। कुकुरमुत्ता को अपने बड़प्पन भाव का अत्यधिक दंभ है। उसी घमंड में वह किसी को भी व्यंग से अछूत नहीं छोड़ता। कुकुरमुत्ता सबको तुच्छ बतलाकर अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करता है। ऐसा करने से कुकुरमुत्ता का व्यक्तित्व सबसे हास्य का विषय बन जाता है। सर सभी का फांसने वाला हूँ ट्रेप, टोपी दुपालिया या किसी के। आगे की पंक्तियाँ आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ आगे की 2 पंक्तियाँ और एग्जाम्पल में डालिएगा, क्योंकि मात्र 2 पंक्तियों में ये पूरी बात नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निराला ने आध्यात्मिकता के शास्त्र दर्शन शास्त्र को भी नहीं छोड़ा। मैं कुकुरमुत्ता हूँ, पर बेंजाइनस जैसे वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे। व्यंग प्रधान की दृष्टि से कुकुरमुत्ता ऐतिहासिक महत्व की रचना है। इसमें एक साथ पूंजीवादी सभ्यता, दर्शन, अहवाद, प्रयोगवाद, परंपरा, छायावादी काव्य एवं कवि की कुछ अपनी मान्यताओं पर भी तीखा एवं पैना व्यंग किया गया है तथा सर्वहारा वर्ग की उपयोगिता एवं सर्वश्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया है। डॉक्टर उपेंद्र कुमार शर्मा के शब्दों में, कुकुरमुत्ता पर व्यंग सीमित और एकोन्मुख न होकर अनेकोन्मुख है। कभी कवि औरों पर हंसता है, कभी स्वयं पर हंसता है। स्वयं की पुरानी मान्यताओं पर उपहास भी खूब किया है। ऐसा व्यंग और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार हम यह देखते हैं जो कुकुरमुत्ता कविता है यह पूरी तरह से व्यंग प्रधान है, अर्थात जो कवि हैं, जो निराला हैं, उन्होंने कुकुरमुत्ता के माध्यम से समाज के हर एक वर्ग को, हर एक छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ पर अपना व्यंग किया है। उन्होंने यह बताया है कि जो कुकुरमुत्ता है वह किस प्रकार से आज के श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग या जो पीड़ित और वंचित वर्ग हैं उनसे संबंधित है, और जो गुलाब है वह शासक वर्ग अर्थात जो उच्च वर्ग के लोग हैं समाज में, और वे किस प्रकार से निम्न वर्ग पर शासन जमा रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने कुकुरमुत्ता और गुलाब के माध्यम से लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को कुकुरमुत्ता का भावार्थ, या कुकुरमुत्ता का भावार्थ ना भी कहकर अगर हम कहें कुकुरमुत्ता का मूल भाव, वो आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर ना आया हो तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।